अभी क्यों कह रहे हैं, कल भी कहे हैं? इनको इसलिए नहीं कि लालू यादव को भी पसंद नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव को भी नहीं पसंद करते हैं। तेजस्वी को पसंद जाएंगे तेजस्वी जी को तो तब तक पसंद करते हैं ना जब तक उनके पास उतनी सीट। मुख्यमंत्री जी 2005 में 2004 में जब इस सत्ता पे काबिज होना चाहते थे किसी भी प्रकार येन पेन केन प्रकार लालू यादव की सरकार को जंगल राज बना कहने वाला सबसे पहला आदमी नीतीश कुमार, लालू यादव को कुशासन की सरकार कहने वाली मीडिया के थ्रू यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कुट्टी कुट्टी जैसे घास को नहीं काटते हैं वैसे समाज को कुट्टी कुट्टी काटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रवादी एजेंडा है, उस एजेंडा पे चलती है। ये खटपट तो शुरू से था। ललन सिंह ही ऐसे थे जो पेट के दांत निकालकर बाहर फेंकने का वादा किया था 2010 में जनता के बीच में सार्वजनिक तौर पे, फिर वो पेट का दांत अंदर रह गया। अब ललन सिंह जाने, मुख्यमंत्री जी जाने, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो ये भी सर्वेक्षण करा लें कि इनके कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल को भी समेट लें या नहीं समेटें, इनके कार्यकाल में बिहार से पलायन कितने लोगों का हुआ। अच्छा, एक अब इस पर बिहार के लोग कहाँ कहाँ गए, किस किस हाल में वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे लोग उन्हें दुत्कार रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तकिया कलाम हो गया है। अरे याद है आपको, हम ही ने बनाए थे आपको। ये लालू जी को भी बोल चुके हैं, तेजस्वी यादव को बोल चुके हैं, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी को, ललन बाबू को। तो ये तो इनका तकिया कलाम है। अब ये लोग नहीं समझते हैं कि ये आदमी कौन चाल चल रहा है। इन लोगों को मिलके इनको हटा के और बिहार को जो है सो। आप अगर गौर किए होंगे तो अभी जो भीम संसद किया गया, कहीं भी पोस्टर पर ललन सिंह नहीं दिखे, जबकि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये अंदर का प्रोटोकॉल होता है। देखिए, अशोक चौधरी हो, आयोजक तो अशोक चौधरी थे। भीम संसद जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जय भीम का नारा दिया था। बिहार में पहली बार ये भीम शब्द का किसी दलित को पता भी नहीं है कि भीम शब्द, तो ये सब ही राजनीतिक एक जो है सो इन लोगों ने यही सब करके सत्ता काबिज किया था। फिर इनको लग रहा है कि ललन सिंह क्यों गए थे अंतिम दम पे अब चार ओवर बचा है, इनको बनाना है 100 रन, समझे ना। तो 4 ओवर में 100 रन बनाना होगा तो मैच आप हार चुके हैं, एवरेज आपका बिगड़ चुका है। तो अब यही सब करके किसी तरह कुछ करके कुछ वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन ज़मीन इनकी खिसक चुकी है। अब दलित रैली के नाम पे कुर्मी सबको बुला लेते हैं। कुर्मी कल बोलने का भी ललन सिंह को बड़ा कम समय दिया गया है। कुछ लग रहा है आप लोगों को खटपट चल रहा है क्या? देखिए, खटपट तो शुरू से था। ललन सिंह ही ऐसे थे जो पेट के दांत निकालकर बाहर फेंकने का वादा किया था 2010 में जनता के बीच में सार्वजनिक तौर पे, फिर वो पेट का दांत अंदर रह गया। अब ललन सिंह जाने, मुख्यमंत्री जी जाने, दूसरे लोग जाने, उस पर हम लोग को क्या बोलना। ठीक है, परसों मुंगेर में थे नीतीश कुमार, मुंगेर संसदीय क्षेत्र है ललन सिंह का, वहां पर चिकित्सा महाविद्यालय के शिलान्यास में पहुंचे थे। अमित शाह पर बड़ा हमलावर हुए ललन सिंह। और नीतीश कुमार जो हैं वो मुंगेर की जनता से कह रहे हैं कि हम जो हैं वो ललन सिंह को 2019 में यहाँ से लड़वाएं और आगे भी आप लोग इनको जितवाएं। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी, बीजेपी मुंगेर को लेकर तैयारी कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तकिया कलाम हो गया है। अरे याद है आपको, हम ही ने बनाए थे आपको। ये लालू जी को भी बोल चुके हैं, तेजस्वी यादव को बोल चुके हैं, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी को, ललन बाबू को। तो ये तो इनका तकिया कलाम है। अब ये लोग नहीं समझते हैं कि ये आदमी कौन चाल चल रहा है। इन लोगों को मिलके इनको हटा के और बिहार को जो है सो इनके पहले सुशासन की सरकार, अब कुशासन की सरकार हो चुकी है। मुंगेर को लेकर आप लोग का तैयारी चल रहा है, बड़ा क्रूशियल सीट माना जा रहा है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की फिर आपको बता रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं बन गई है। बिहार में ये लोग उसको पिछड़ा विरोधी चेहरा के रूप में दिखाना चाहते हैं। उतना ही ज़्यादा जड़ भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े लोगों में जमते जा रहा है। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर पार्टी बढ़ती है। पार्टी का एजेंडा ये नहीं रहता है कि समाज को जात पात में तोड़ दो, बांट दो। कुट्टी कुट्टी जैसे घास को नहीं काटते हैं वैसे समाज को कुट्टी कुट्टी काटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रवादी एजेंडा है, उस एजेंडा पे चलती है। 1980 से 1979 से जनसंघ से शुरू हुई, आज तक का यात्रा यहाँ तक पहुँचा। और हमारे आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा आने वाला जनरेशन है,
वो देखेगा असली भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल। चलिए, तो कई सवाल हमने पूछे हैं। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जाति सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, और अब शराबबंदी का सर्वेक्षण भी कराने जा रहे हैं। दलितों के मत हासिल करने के लिए एक बड़ी जनसभा भी उन्होंने उदित कराया। जी, हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, सारे सर्वेक्षण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो ये भी सर्वेक्षण करा लें कि इनके कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल को भी समेट लें या नहीं समेटें, इनके कार्यकाल में बिहार से पलायन कितने लोगों का हुआ। अच्छा, एक अब इस पर बिहार के लोग कहाँ कहाँ गए, हाँ। किस किस हाल में वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे लोग उन्हें दुत्कार रहे हैं, और मजदूर, किसान सब अब बिहार छोड़ के पलायन करने की स्थिति में है, जो आपको दिख जाता है। जब कोई त्यौहार होता है तो आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ आते हैं, फिर किस तरह से जाते हैं। तो बिहार में तो रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिहार की ये स्थिति किसने बनाई? आप जो कह रहे हैं कि वो लालू यादव की सरकार को जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो कल भी मंच से नीतीश कुमार ने ये सवाल उठाया है, और सामने जितनी बड़ी भीड़ थी उनको नीतीश कुमार ने कहा है, अमित जी, कि 2005 के पहले का बिहार याद कर लीजिए। कि बार बार 2005 के पहले का बिहार क्यों याद दिलाते हैं? देखिए, आपको मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक बड़े ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं बिहार में, हाँ। आजकल रिटायर कर चुके हैं। वो मुख्यमंत्री जी 2005 में 2004 में जब इस सत्ता पे काबिज होना चाहते थे किसी भी प्रकार येन पेन केन प्रकारेण, लालू यादव की सरकार को जंगल राज बना कहने वाला सबसे पहला आदमी नीतीश कुमार, लालू यादव को कुशासन की सरकार कहने वाली मीडिया के थ्रू यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सारा जो अभी क्यों कह रहे हैं, कल भी कहे हैं इनको इसलिए नहीं कि लालू यादव को भी पसंद नहीं करते हैं, ये तेजस्वी बीजेपी यादव के को साथ भी है नहीं नहीं। पसंद करते हैं। तेजस्वी को पसंद जाएंगे किधर भी चुनाव में? तेजस्वी जी को तो तब तक पसंद करते हैं ना जब तक उनके पास उतनी सीट है। तो लोकसभा में कहाँ जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? अरे लोकसभा, आपके यहाँ का तो गेट बंद है बीजेपी का। लोकसभा में ये बीच में बैठे हुए रहते हैं। बीजेपी का दरवाज़ा बहुत पहले बंद हो चुका है। अब इस पर कई लोग बोल चुके हैं, बोलते बोलते अभी भी इनको नहीं समझ में आ रहा है, और ये जाएंगे कहीं नहीं। ये बिहार का बंटाढार करेंगे और फिर ये कुछ भी कर सकते हैं जो कि बिहार के हित में नहीं है। चलिए, तो इस चर्चा में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।